जय हिंद साथियों। मिशन परिवार में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैंने नीलेश सर कार्य और समय पे चर्चा कल हुई थी, उससे आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ है था, आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री था। 20 दिन बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं और शेष भोजन सामग्री डी दिन ही चल पाता है, तो डी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं दिया है कि 50 सैनिक थे कि 100 सैनिक थे, केवल ये बता रहा है कि कुछ सैनिक थे। तो तरीका वही है, कुछ सैनिकों का मतलब है कि यहाँ पे हम मान लिए, जैसे देखा जाए प्रश्न में कह रहा है कि एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए, कल तक आपने जो पढ़ा था उसमें डिजिट दिया था, इसमें कह रहा है कुछ सैनिकों के लिए। कुछ सैनिकों के लिए इसका मतलब है कि आप कुछ सैनिकों को यक्स मान लीजिए। आप कुछ सैनिकों को कितना मान लीजिए, वही फॉर्मेट चलेगा। M1 D1 बराबर M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 बटा W। इसी फॉर्मेट पे चलेगा। इतना ध्यान दीजिए, एक ही टाइप्स के जो भी आपको बताया जाता है, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक, सारे टाइप का क्वेश्चन आपका करा दिया जा रहा है। जैसे हम अल्टरनेट वाला कराएंगे तो वहां पे हम एक साथ ही सारा क्वेश्चन देंगे। ये आपका क्लास लेक्चर है, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में बार बार आप लिखें M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 S2 W2। ये आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कुछ सैनिकों के लिए, कुछ सैनिकों के लिए, वहां तक अब तक आपने देखा कि सैनिकों की संख्या दिया था, लेकिन यहां पे कह रहा है कि कुछ सैनिकों के लिए, तो आप सीधा सीधा कहेंगे यक्स। यक्स सैनिकों के लिए। प्रश्न में कह रहा है कि डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री था, यह भी नहीं दिया है, दिनों की संख्या भी नहीं दी गई है। कह रहा है डी दिनों के लिए था, लेकिन 20 दिन बाद, कल तक आप पढ़ रहे थे कि जो दिया रहता था उसमें से हम दिन घटा देते थे। मतलब कहने का ये है कि 20 दिन उन्होंने उसका यूज किया। वास्तव में डी दिन चलना था, लेकिन डी दिन में 20 दिन उन्होंने यूज कर लिया उसको। इसका मतलब अब डी माइनस 20 दिन ही चलेगा। क्यों? क्योंकि 20 दिन उन्होंने उसका उपभोग किया। प्रश्न में कह रहा है कि 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाने का मतलब है कि 4 सैनिक अगर मान लीजिए थे, तो उसमें से एक चले गए, तो बचे कितना? 3। तो अगर यक्स सैनिक थे तो 4 में से एक घटा दीजिए, 3, तो 3x/4 सैनिक उसमें बचे। प्रश्न में कह रहा है कि अब जो भोजन सामग्री थी वो डी दिन चल गई। डी दिन चल गई मतलब पहले वास्तव में डी दिन नहीं चल पाती। कितना दिन चलती? डी माइनस 20। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 दिन उसको यूज कर लिया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अब 1/4 सैनिकों के जाने के बाद वो सामग्री डी दिन ही चल पाता, डी दिन चल जाता। अब यहां पे आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा, आया हुआ क्वेश्चन है, डी की वैल्यू पूछ रहा है। आप सीधा सीधा यहां से एक लाइन का प्रश्न है, यहां एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया गया। यहां पे ध्यान दीजिए, बटा 3D/4, इसको इस साइड लेके चले आइए। डी माइनस 3D/4 इज इक्वल टू, ये -20 उस साइड जाएगा तो प्लस, यहां से घटा दीजिए, 4D में से 3D गए, T/4 20 चौक 80, तो इसका मतलब D बराबर आ गया 80। यही उत्तर, यही उत्तर। कहने का मतलब है डी की वैल्यू क्या होगी? तो डी की वैल्यू होगी 80। अब ये प्रश्न आ जाएगा तो आप कहेंगे कि न तो दिनों की संख्या दी गई है, न तो सैनिकों की संख्या दी गई है, ये प्रश्न कैसे निकले? तो ये बड़ा आसानी से आपका आंसर निकल गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इससे भी अगर हम शार्ट करना चाहें, मान लीजिए आपके पास टाइम और कम है, इससे भी आप शार्ट करना चाहते हो, तो सेकंड मेथड हम बता दे रहे हैं, इससे भी आप शार्ट कर लोगे। ठीक है, जितना सैनिक दिया है 1/4 दिया है, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 3/4 ऐसे लिख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना सैनिक, इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां डी की वैल्यू पूछे, तो आप 1/4 है, तो 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 चला गया,
तो कितना बचा 3/4। अब जितना दिन है 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो भी रहे 20 लिख दीजिए, 20 दिन इसको लिख दीजिए। यहां से जब भी डी की वैल्यू पूछेगा इस टाइप का है तो जो नीचे है उससे 20 का गुणा कर दीजिए, 20 चौक 80, और दोनों का अंतर 3 और 4 का अंतर, अगर यही 3/5 होता तो अंतर 2 आता, यहां 3/4 है, इसका अंतर कर दीजिए, 4 में से 3 गए 1, 80 में 1 का भाग दे दीजिए, उत्तर आपका आ गया 80। तो ये आप सेकंडों में कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप सेकंड मेथड से आप डी की वैल्यू यही आएगा 80। जैसे अगला प्रश्न देखें और हम इस मेथड से ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न में कहा है कि एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों की खाद्य सामग्री थी। वास्तव में कुछ सैनिक थे जो डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिनों के बाद 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब भोजन सामग्री डी दिन ही चलता है, तो डी की वैल्यू क्या होगी? तो देखा जाए, इसको हम पहले सेकंड मेथड से लगाएंगे। सेकंड मेथड से 1/5 चले गए, इसका मतलब पहले 10 दिन है, 10 दिन आप लिख दो, एक लाइन में उत्तर 10 दिन। 1/4 का 1/5 का मतलब वहां क्या था, 1/4 था, यहां 1/5 है। 1/5 का मतलब 5 में 1 चला गया, कितना बचा 4/5। अब इसका गुणा कर दीजिए, 10 में 5 का गुणा करिए 50। हमेशा याद रखिएगा दोनों का अंतर 5 और 4 का जो अंतर है 1 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ गया 50। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछता है, अगर डी की वैल्यू पूछता है, तो देखिए आपका विद इन सेकंडों में उत्तर आ गया, डी की वैल्यू कितनी होगी 50। बाकी फर्स्ट मेथड से अगर आप इसको यूज करना चाहे तो आपका सेकंड मेथड हो गया। अगर दूसरा मेथड जो बताया गया है अगर उससे आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बेसिक मेथड है, यहां से अगर हम उसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कहेंगे कुछ सैनिक, इसका मतलब है आप मान लीजिए कि एक सैनिक हैं, डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री वास्तव में था, लेकिन 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद का मतलब उस डी दिनों में से 10 दिन उन्होंने उसका यूज कर लिया। प्रश्न में कह रहा है कि 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, 5 में से 1 घटा दीजिए, 4x/5 बचे। अब भोजन सामग्री डी दिन ही चल गया। तरीका वही है, यहां इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, यहां बचा d माइनस, या इधर 4d/5, यहां -10 है, उस साइड जाएगा प्लस होगा, 5d में से 4d d/5, तो d इज इक्वल टू 50। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीके में से जो आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। थोड़ा सा ठेकेदारी कर लिया जाए। प्रश्न में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगा देता है, और 45 दिनों के बाद वह पाता है कि कार्य का 1/4 भाग ही समाप्त हो पाया, और शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने अधिक मजदूर चाहिए, और कितने अधिक मजदूर चाहिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आप केवल समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 120, वास्तव में 120 दिन में ठेका लिया कि हम 120 दिन में हम सड़क को बना देंगे, लेकिन उसने क्या किया, पहले 100 मजदूरों को काम पर लगाया। फॉर्मेट वही आपका M1D1/W1 इक्वल टू 100 मजदूरों को काम पर लगाया। इसका मतलब 100 मजदूर, फार्मूला आप यही यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, फार्मूला आप यही यूज करेंगे, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब 100 मजदूर हैं, 100 मजदूर हैं, 100 आदमी हो गए। 45 दिनों के बाद और कितना काम हो पाया, ये ध्यान देना है। प्रश्न में कह रहा है कि 1/4 काम हो पाया। एकदम थोड़ा सा यहां से बेसिक समझें कि अगर 100 मजदूर अगर 45 दिन में चौथाई काम करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से काम चलेगा तो 45 का 4 में गुणा करिए, इसका मतलब 180 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया है,
ठेकेदार ने कहा है कि हम 120 दिन में सड़क को बना लेंगे, 120 दिन में सड़क बना लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से काम करने में 180 दिन लग जाएगा। इसका मतलब एक ही तरीका है टाइम पे काम करने के लिए, हमें मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा। तो मजदूर आप बढ़ा दीजिए। अब प्रश्न में फिर क्या कह रहा है, 1/4 काम समाप्त हो गया, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। आप केवल ध्यान देंगे कि यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर 45 दिन निकल चुका है, अगर 120 दिन में से 45 दिन निकल गया है तो शेष दिन कितना बचा है। भाई जितना दिन बचा है उतने ही दिन में हमें काम कंप्लीट चाहिए। तो 120 में से हम 45 को घटा देंगे। ध्यान दीजिए 120 में से हम क्या करेंगे, 45 को घटा देंगे। आपका 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए 7, तो 75 दिन बचा। कितना दिन बचा, 75। हमें 75 दिन में ही काम कंप्लीट चाहिए, ये 75। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, काम कितना बचा है। दो चीज हमको चाहिए कि दिन कितना बचा है और शेष कार्य कितना बचा है। शेष कार्य कितना बचा है, 1/4 अगर काम हुआ है तो ध्यान दीजिए यहां से आप देख लेंगे 4 में से अगर एक काम हो गया है इसका मतलब 3/4 काम बचा। ये नहीं कि हम बेसिक प्राइमरी वाला करें 1 - 1/4, ये सब तरीका नहीं, सीधा सीधा 4 में से अगर एक काम हो गया है तो कितना काम बचा है, 3/4। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 4 4 से कैंसिल। यहां से देखेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 25, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 45 चौका 180, 45 में 4 का गुणा करेंगे 180 और इस साइड ले आएंगे 100 को घटेगा तो 80 बराबर यक्स। 80 बराबर यक्स का मतलब हो गया कि कितना मजदूर और बढ़ाना पड़ेगा टाइम पे करने के लिए। तो आप कहोगे सर 80 मजदूर बढ़ा दीजिए, काम टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है। आपको दो चीज देखना है कि दिन कितना बचा है और शेष काम कितना बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक ठेकेदार ने 150 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है। ठेकेदार ने ठेका ले लिया कि हम 150 दिन में सड़क को बना लेंगे और 80 मजदूरों को काम पर लगाया। 90 दिनों के बाद वह पाता है कि 1/4 कार्य ही समाप्त हो पाया। शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। एकदम सेम टू सेम डिजिट बदला है, अभी आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिए। 150 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है। आप देखा जाए कि कितना दिन बचा है, उसके पास कितना काम बचा है और कितने लोगों ने शुरू किया। तो शुरू किया शुरू में 80 मजदूरों ने, ध्यान दीजिएगा। और कितने दिनों तक, ध्यान दीजिए 90 दिनों के बाद। इसका मतलब 80 मजदूर 90 दिन तक काम किए और कितना काम किए, 1/4 काम किए, 1/4। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर जिस हिसाब से काम चल रहा है, अपने बेसिक तरीके से हम देखें कि अगर 90 दिन में चौथाई काम हुआ तो इसका मतलब 9 चौक 36, 360 दिन लग जाएगा पूरा काम, क्योंकि आधा ही काम उसको लग जाएगा 180 दिन। लेकिन ठेकेदार ने कहा है कि हम 150 दिन में सड़क को कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर काम कंप्लीट करना है तो एक ही रास्ता है उसके पास, मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। मजदूरों की संख्या वास्तव में पहले कितनी थी, 80। अब 80 से काम चलने वाला नहीं है, मजदूरों की संख्या ऑलरेडी बढ़ाना पड़ेगा, 80 + x। अब एक चीज ध्यान देना है, दो चीज इसमें ध्यान देना है कि दिन कितना बचा है और काम कितना बचा है। इस 150 में से 90 दिन निकल गया, 150 में से 90 दिन निकल गया, इसका मतलब 150 में से आप 90 घटा दीजिए तो 60 कितना शेष बचा। भाई 90 दिन निकल गया है 150 में से, इसका मतलब 60 दिन में ही कंप्लीट चाहिए। और काम कितना हुआ था, 4 में से एक काम हो गया था, इसका मतलब 3/4 काम बचा था। कितना काम बचा था, 3/4। यहां से 4 से 4 काट दीजिए, यहां देखिए 3 से काट दीजिए 3 20 और 20 से काट दीजिए 4 और 9 चौक 36, 360। 360 में 80 साइड ले आके घटा दीजिए तो 280 बराबर यक्स।
280 बराबर x। बस उत्तर आ गया आपका, सीधा सीधा है। कितने मजदूर बढ़ाने चाहिए? आप कहोगे सर 280 मजदूर बढ़ा दीजिए, कार्य टाइम पे हो जाए। एक बार फिर से समझिए अगर ना समझ में आया हो। ठेकेदार ने 150 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है और उसने 80 मजदूर लगा दिए। 80 मजदूर 90 दिन में केवल चौथाई काम किए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से काम चल रहा था उस हिसाब से 360 दिन लगता, लेकिन 150 दिन में ही हमें काम चाहिए। तो एक ही रास्ता है कि मजदूरों की संख्या बढ़ाया जाए। और दिन कितना बचा था, दो चीज इसमें ध्यान देना है कि दिन कितना बचा है, शेष दिन आप निकालोगे। और ये सब माइनस करके नहीं, डायरेक्ट 150 में से 90 निकल गया, इसका मतलब है कि 60 दिन बचा। और काम कितना बचा है, 4 में 1/4 का मतलब 4 में से 1 काम हो गया है, बचा काम कितना है, 3। अब इसको कैलकुलेट किया गया तो 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है। वास्तव में ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि सिर्फ 1/3 काम ही समाप्त हो पाया। शेष कार्य को समय से 4 दिन पहले, एक चीज ध्यान दीजिए, अब तक तो आप समय से करते थे, लेकिन अब कार्य समय से 4 दिन पहले ही करना है। समय से 4 दिन पहले। मान लीजिए योगी जी का दौरा हो गया, इसका मतलब कि अब काम 4 दिन पहले ही चाहिए, 4 दिन पहले ही चाहिए। तो कितने मजदूर उसको बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जितना टेक्निकल क्वेश्चन बनाए, बस मेथड वही रहेगा। यहां से देखा जाए कि वास्तव में मजदूर कितने स्टार्टिंग में लगे, तो 25 मजदूर। अब ध्यान दीजिए 25 मजदूरों ने कितने दिन काम किया, 24 दिन। और एक चीज और ध्यान देना है, कितना काम किया, 1/3। भाई 25 मजदूरों ने 24 दिन में 1/3 काम किया। अब एक चीज ध्यान देना है कि दिनों की संख्या कितना बची है, दिन कितना बचा है, तो दिन बचा है 40 में से 24 दिन, ये तो 16 दिन बचा था। 16 दिन में से 4 दिन और कम करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 दिन पहले ही काम चाहिए, 4 दिन पहले चाहिए, इसका मतलब 16 में से 4 घटा दीजिए, 12 ही दिन बचा है। शेष दिन कितना बचा है, 12 दिन। कैसे? 40 दिन में उसने ठेका लिया था, 24 दिन ऑलरेडी किया ही, और 4 दिन पहले ही उसे कार्य कंप्लीट चाहिए, इसका मतलब उसके पास 12 दिन ही बचा। भाई 24 घटाएंगे 16, 16 में से 4 घटाएंगे 12। अब संख्या बढ़ाना पड़ेगा मतलब 25 प्लस x, कितना दिन, 12 दिन। अब ध्यान दीजिए कितना काम बचा है, कितना काम बचा है। काम बचा होने का मतलब अगर 1/3 काम हो गया है तो कितना काम बचा है, 2/3। 2/3। ध्यान दीजिए बहुत आसान प्रश्न है। 25 मजदूरों ने 24 दिन में तिहावा काम किए, इसका मतलब है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है, कार्य 75 दिन, 25 तिया 75 दिन लगता, लेकिन 40 दिन में उन्होंने ठेका ले लिया है। इसका मतलब है कि कार्य समय पर कराने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। यहां तो 4 दिन पहले ही चाहिए, 4 दिन पहले चाहिए, इसका मतलब 40 में से 24 घटाइए, 4 घटाइए, 12 दिन बचा। और काम कितना बचा था, 3 में से 1 निकल गया, डायरेक्ट ऐसा किया करिए, 3 में से 1 गया, 2/3, 3 से कैंसिल। यहां 2 6 से कैंसिल करिए 4, 25 चौका 100, 100 में 25 घटाइए 75 बराबर x, 75 बराबर x। आपका उत्तर आ गया। कहने का मतलब आप समय से तो कार्य कंप्लीट करते ही थे, आप समय से पहले भी कार्य कंप्लीट करना सीख लिए। इस 75 मजदूर अगर बढ़ा दिए जाए तो काम 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 85 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है। ठेकेदार ने 85 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया कि हम 85 दिन में सड़क को बना देंगे, लेकिन 120 मजदूरों को काम पर लगाता है जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। 10 दिन बाद सभी हड़ताल पे चले जाते हैं, 25 दिन तक हड़ताल चलता रहता है। शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अधिक मजदूर चाहिए, जबकि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते। आप पढ़ते ही कहोगे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे आगे बढ़ा जाए।
क्योंकि उसमें कुछ हड़ताल पे जा रहे हैं, कुछ बच रहा है। केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए, प्रश्न कितना भी टेक्निकल हो, कितना भी बड़ा हो, आप एक मेथड से ही उसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को देखा जाए, इसका सलूशन मात्र एक लाइन में। यहां से केवल एक देखा जाए कि 85 दिन में वास्तव में सड़क बनाने का ठेका लिया था और 120 मजदूरों को काम पर लगा दिया। 120 मजदूर काम पर लगे जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते थे और 10 दिन बाद हड़ताल पे गए हैं। 10 दिन बाद हड़ताल पे गए हैं, इसका मतलब 120 मजदूरों ने कार्य शुरू किया। कितने मजदूरों ने कार्य शुरू किया? 120। 120 मजदूरों ने कार्य स्टार्ट किया और जो प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हैं 10 दिन बाद सभी हड़ताल पे गए। इसका मतलब अगर 85 दिन में इन्होंने 10 दिन काम कर लिया, 85 दिन में अगर इन्हें करना था, ध्यान दीजिए 85 दिन में सड़क बनाना था, इसमें से इन्होंने क्या किया? 10 दिन इन्होंने कार्य कर लिया, तो कार्य सिर्फ कितने दिन का बचा है? 85 में से 10 घटा दीजिए, कार्य सिर्फ 75 दिन का बचा है। कितने दिन का? 75। और तब जब वे 10-10 घंटा कार्य करते थे, तब औसतन जब उनका 10 घंटे का कार्य था तब। अब फिर प्रश्न में क्या कह रहा है? 25 दिन तक हड़ताल चलता रहता है। 25 दिन हड़ताल चलने का मतलब काम बंद था। 25 दिन हड़ताल चलने का मतलब काम बंद था। इसका मतलब एक ही विकल्प है, मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए। मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए। पहले कितनी थी? 120, इसमें बढ़ा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, दिन कितना बचा है? 85 में से तो ऑलरेडी 10 दिन उन्होंने काम किए ही थे, तो 75 ही दिन बचा था और 75 में से 25 दिन हड़ताल में निकल गया। 75 में से 25 दिन हड़ताल में निकल गया, तो 75 में से 25 घटाएंगे तो सिर्फ उसके पास 50 ही दिन बचा है। कितना दिन बचा है? 50। फिर से समझिएगा 50 कहां से आया? 85 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया गया था, लेकिन 10 दिन बाद सभी हड़ताल पे गए। 10 दिन बाद हड़ताल पे जाने का मतलब 85 में से 10 निकल गया 75, और 25 दिन तक हड़ताल रहा। हड़ताल रहा मतलब काम बंद रहा, तो टाइम कितना बचा है? 50। अब फिर प्रश्न में कह रहा है कि अब हड़ताल के बाद डिसाइड हुआ, मजदूर हड़ताल पे क्यों गए थे? क्योंकि उनको काम ज्यादा पड़ रहा था। पहले 10-10 घंटे कार्य करते थे, लेकिन अब डिसाइड हुआ कि आप जो 10 घंटे काम करते थे अब 10 नहीं करोगे, आप कितना करोगे? 8। तो 8 घंटा ही करना पड़ा। बस उत्तर आ गया। ये एक लाइन का है, आपका उत्तर आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर मिल गया। जो या x की वैल्यू आएगी वही। यहां से इसको कैलकुलेट किया जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0, यहां से कैंसिल करिए। 5 15, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 5 15। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। इसको सॉल्व किए, एक उत्तर आ गया। एक बार इसको फिर से समझा जाए, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको फिर से समझा जाए कि इसको किस फॉर्मेट में रखना है। यहां से ध्यान दीजिए, 120 मजदूर काम पर लगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है, फिर से आप इसको देख लीजिए। एक बार में थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, इसको देखा जाए कैसे करना है। 120 मजदूरों को काम पर लगाया, सीधा सीधा आप कहोगे 120 मजदूर काम पर लग गए। और मजदूरों ने काम कितना दिन कर लिया था? 85 में से 10 दिन कर लिया था, इसका मतलब 75 दिन बचा था। ध्यान दीजिए, 75 दिन का काम बचा था। ये नहीं कह रहा कि 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। अब 75 दिन का काम बचा था, तब जब 10-10 घंटे काम करते थे तब। इसका मतलब अब मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, 120 प्लस x। और ध्यान दीजिए, दिन कितना बचा है, यही थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है इसमें। 85 में से 10 दिन निकल गया ये, और 25 दिन जो हड़ताल में उन्होंने खराब किया वो भी तो दिन गया। इसका मतलब 85 में से 10 घटाइए 75, 75 में से 25 घटाइए 50। और हड़ताल के बाद डिसाइड हुआ कि अब 8 घंटा काम करोगे, तो ये 8।
बस यही सॉल्व करिए, आपका उत्तर है। केवल ये समझना है, दो चीज समझना है कि दिन कितना बचा है। तो दिन कितना बचा था, 85 में से 10 गए 75, 75 में से 25 गए 50। अभी आपका सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट करिए। यहां 0 से 0 काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 40 3 120, 75 में 3 का गुणा करिए 225, 225 बराबर 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स, 120 को इस साइड लेके चले आइए तो 105, 105 बराबर एक्स। आपका उत्तर कितना आसान है। प्रश्न आप देख रहे हो पूरा वाइट भरा हुआ है, लेकिन आपका आंसर सिर्फ एक लाइन में आया। कितना मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 105 मजदूर बढ़ा दीजिए और कार्य समय पर समाप्त हो गया। देखिए इसमें ठेकेदारी भी था, हड़ताल भी था, इससे बड़ा प्रश्न अभी तक बना नहीं। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। वही क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 36 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 40 मजदूरों को काम पर लगा देता है जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 20 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं, 10 मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है। और टेक्निकल है कि 10 मजदूरों को निकाल भी दिया गया। और प्रश्न करा है 6 दिन तक काम बंद था, शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अधिक मजदूर चाहिए। आप खुद प्रश्न को अंदाजा लगाइए कि कहां तक किस लेवल का प्रश्न है। लेवल चाहे जो हो, सलूशन उसका बस एक लाइन में आएगा। ध्यान दीजिए, केवल आप समझिए मेरे साथ। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक चीज हमें ध्यान देना है कि वास्तव में कितने मजदूरों ने कार्य को शुरू किया। एक चीज ध्यान देना है कि कितने लोगों ने शुरू किया। तो आप देख रहे हो 36 दिन में तो उन्होंने क्या किया था, ठेका लिया था, लेकिन स्टार्टिंग में 40 मजदूरों ने काम किया। एक चीज क्लियर हो गया हमारा कि 40 मजदूरों ने कार्य को स्टार्ट किया है। अब एक चीज और ध्यान दिया, कितने दिन वो लोग काम किए, 20 दिन बाद सभी हड़ताल पे गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब था कि 36 दिन में से 20 दिन काम करके गए हैं। तो 36 में अगर 20 दिन काम किए हैं तो कितना दिन काम बचा है, 16 दिन। सीधा सीधा आप कहोगे कि सर 16 दिन का सिर्फ काम बचा था। एकदम सही। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि 10 मजदूरों को काम पे निकाल दिया गया। वे लोग नेता थे, वो किसी कंडीशन में मानने को तैयार नहीं थे। हड़ताल पे डिसाइड भी हुआ। आगे पढ़ोगे, प्रश्न में कह रहा है कि 4 ही घंटा आप काम करो, लेकिन नेता थे, कहें कि हमको एक कंडीशन भी मंजूर नहीं है। तो उनको क्या किया गया, उन्हें कहा गया कि आप निकल जाइए काम से। तो इसका मतलब है 10 मजदूर काम पे निकल गए। अब देखिए 40 मजदूर, 16 दिन का काम, 16 दिन का काम कहां से बचा, यही आपको समझना है। ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए। 36 दिन में वास्तव में उन्होंने ठेका लिया था, लेकिन 20 दिन बाद हड़ताल पे गए। इसका मतलब उन्होंने 20 दिन तक तो काम किया। तो अगर 36 में से 20 दिन काम कर लिया, इसका मतलब 16 दिन का काम उनका बचा है। तब जब वो 8-8 घंटे करते थे, तब वही है M1 D1 H1 वाला, सीधा सीधा उसी फॉर्मेट पे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2 पे ही हम चल रहे हैं और कठिन से कठिन प्रश्न कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उत्तर एक लाइन में आ रहा है। यहां पे एक चीज और ध्यान देना है। अब 8-8 घंटा करते थे, लेकिन बाद हड़ताल के बाद क्या डिसाइड हुआ, अच्छा मजदूर हड़ताल पे जाता क्यों है। मजदूर हड़ताल पे इसीलिए जाता है कि या तो उसे सैलरी कम मिलती है या तो उससे काम ज्यादा लिया जाता है। दो ही कंडीशन है हड़ताल पे जाने का। तो यहाँ क्या कंडीशन था कि उन्हें ज्यादा काम पड़ रहा था, 8-8 घंटे का काम पड़ रहा था। अब डिसाइड हुआ कि आप जो 8 घंटा करते थे, अब आप 4 ही घंटा काम करोगे। तब मजदूरों ने मान लिया, लेकिन उसमें से 10 नेता ऐसे थे जो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। तो 10 लोगों को क्या किया गया, निकाल दिया गया। निकालने का मतलब अब जो 40 मजदूर थे, अब 30 ही मजदूर हो गए। अब बढ़ाना होगा तो 30 से बढ़ाओगे। क्यों, आप कहोगे 40 थे, 10 कहां चले गए। अरे 10 को काम से भाई निकाल दिया गया, तो कितने बचे, 30। अब एक चीज और ध्यान देना है, अब काम कितने दिन का बचा है, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है। काम कितने दिन का बचा है यार, 36 दिन में 20 दिन तो यही हो गया, 16 दिन बचा था। अब 16 में से ध्यान दीजिए 6 दिन जो हड़ताल में निकल गया। आप भाई शेष दिन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 36 में से 20 घटाओगे 16, और 16 में से जो 6 दिन हड़ताल में चला गया, तो 16 में से 6 घटा दोगे। आप कहोगे सर 10 ही दिन तो बचा है सिर्फ। और हड़ताल के बाद डिसाइड क्या हुआ कि अब 4 घंटा ही काम करना है, तो 4। अब 10 चौक 40
और 40 40 से कट गया, 16 8 128, 128 में से घटा दीजिए 30, तो 98 बराबर x। यही आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब कि 98 मजदूरों को बढ़ा दोगे तो कार्य समय पे समाप्त हो जाएगा। 98 मजदूरों को आप बढ़ा दोगे तो काम समय पे समाप्त हो जाएगा। घटा लीजिए 128 में से 30, 8 में से 8, 12 में से 3 गए 9। तो कहने का मतलब इतना बड़ा प्रश्न था, लेकिन इसका आप देख रहे हो तो जो सॉल्व किया गया है कितने में। आप अगर इस फॉर्मेट को सीख लिए तो विद इन 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आपका कैलकुलेशन तेज है उतने जल्दी आप इसको कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न में करा कि 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूरों को निकाल दिया जाता है, तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए, ताकि इस टाइप का चाहे जहां से प्रश्न बने, चाहे जहां से प्रश्न बने, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझे हो तो चाहे प्रैक्टिस का बने, चाहे एसएससी का बने, यूपीएसआई का बने, किसी भी फॉर्मेट पे बने आप कर लें। कह रहा है कि 50 मजदूर, देखिए प्रश्न का टेक्निकल पॉइंट देखिए, 50 मजदूर किसी काम को वास्तव में 40 दिन में कर सकते थे। यहां तक तो प्रश्न सिंपल है, लेकिन आगे बढ़िए, हर 10 दिन बाद 5 मजदूर छोड़ के भाग रहा है। हर 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर भाग जाते हैं, तब काम कितने दिन में। यहीं से प्रश्न की टेक्निकलिटी स्टार्ट हुई है, कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ समझिए इसको। अगर एक मजदूर एक दिन में, हम मान ले रहे हैं कि अगर एक मजदूर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बराबर 1 यूनिट। एक मजदूर अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो काम कितना है। हमारे कहने का मतलब हम काम पूरा यूनिट के रूप में निकाल दें। हम मानेंगे कि 50 मजदूर 40 दिन में, तो गुणा कर दीजिए, 50 मजदूर 40 दिन में, तो आप कहोगे 50 में 40 का गुणा करिए तो 5 चौक 20, अब 20 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 20 के आगे क्या करोगे, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो आप कहोगे सर 2000 यूनिट काम है। टोटल कितना काम है, 2000। बहुत आसान प्रश्न है। एक आप मान लोगे कि एक मजदूर एक दिन में 1 गुणे 1 बराबर 1 यूनिट काम करता है, तो 50 मजदूर 40 दिन में कितना यूनिट काम है, टोटल 2000 यूनिट काम है। इसी को हमें करना है। बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, किताबों वाला तरीका नहीं। 10 दिन बाद 5-5 मजदूर छोड़कर काम गए, इतना तो सही है कि पहले 50 मजदूर 10 दिन काम किए हो। यहां पे आप लिख दीजिए मजदूर और यहां पे आप रख दीजिए दिन, और यहां पे रख दीजिए कार्य। यहां पे ध्यान दीजिए, 50 मजदूर स्टार्टिंग किए हैं, 10 दिन तो काम करेंगे। आप कहेंगे क्यों, इसलिए कह रहा है कि 10 दिन बाद 5 मजदूर छोड़ेगा, तो 10 दिन तो उसे कराओ, तो 50 दाह में कितना यूनिट काम करेंगे, 50 कार्य यूनिट में, कार्य यूनिट में। आप कहोगे सर 500 यूनिट तो हो गया बड़ा आसानी से। अब कह रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 मजदूर कम हो रहे हैं। इसका मतलब जो 50 मजदूर था, 10 दिन बाद कितना मजदूर हो गया, आप कहोगे सर 45, लेकिन 10 दिन तो करेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि हर 10-10 दिन बाद 5-5 मजदूर छोड़ के भाग रहे हैं, तो 450 यूनिट किए। कहां तक चलेंगे, जब तक कि हमारा कार्य 2000 यूनिट नहीं हो जाएगा। अब यहां से 5 लोग फिर छोड़े तो 40, 40 में 10 का गुणा कर दीजिए 400। अभी आप देख रहे हो तो 5 4 9 4 13 1350 हुआ, 2000 चाहिए हमें। अब फिर 5 मजदूर छोड़ दिए, फिर 10 दिन तक काम करेंगे। 5 मजदूर जो छोड़े हैं 35, तो 350। अब 30 और 30 दह में 300, आपका उत्तर आ गया। आप यहां से जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 4 13 3 16 3 19 और 50 50 2000। तो आप सिर्फ दिनों की संख्या जोड़ लीजिए, आपका यही उत्तर हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे 10 20 30 40 50, उत्तर आपका हो गया 50 दिन। प्रश्न कितना टेक्निकल था कि हर 10-10 दिन बाद 5 मजदूर छोड़कर काम चले जाते हैं,
काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बड़ा आसान तरीका आपने देखा कि 50 मजदूर वास्तव में 10 दिन तो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद 5 कम हुए, तो 50 मजदूर 10 दिन में कितना, 500। अगले 10 दिन में 5 कम हुआ, 45 तो करेगा। 10 दिन में 450 किया, फिर 5 भाग गए, फिर 5 भागने का मतलब 45 में से अगर 5 निकल गया तो कितना मजदूर बचा, 40। 40 मजदूर फिर 10 दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 400। फिर 5 कम हो गया। आप कहेंगे कहां तक जाएंगे, जब तक कि हमारा 2000 यूनिट काम नहीं हो जाएगा। आप टोटल को जोड़ लीजिए, यही दिनों की संख्या हो गई 50। चलिए अगला प्रश्न इसी तरीके से आप करिए। प्रश्न कह रहा है कि 60 मजदूर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। 60 मजदूर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक 10-10 दिन बाद 5-5 मजदूर छोड़कर भाग रहे हैं। आप कहोगे पहले सर हम निकाल लेते हैं, जैसे आपने बताया है कि मजदूर और दिन में गुणा करके पूरा कार्य कितना था, तो आप कहोगे 60 मजदूर 50 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 3000 यूनिट। आप क्या कहोगे, कहोगे 3000 यूनिट काम है। यही 3000 यूनिट काम उनको करना है, लेकिन कंडीशन है कि 10 दिन बाद 5-5 मजदूर काम को छोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ने दीजिए, जो बच रहेगा वो तो काम करेगा। यहां पे मजदूर और यहां पे आप लिखोगे दिन और यहां पे आप लिखोगे कार्य। तो कहने का मतलब जो मजदूर रहेगा वो तो काम करेगा। स्टार्टिंग में कितने मजदूरों ने काम स्टार्ट किया, 60 मजदूर, और 10 दिन में कितना काम करेंगे, 600 यूनिट। क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद ही तो भागेगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि हर 10-10 दिन बाद मजदूर भाग रहे हैं काम छोड़कर, लेकिन जो बच रहा है वो तो काम करेगा ही। तो अगर 60 में से 5 निकाल दीजिए, इसका मतलब 55 मजदूर बच रहे थे। यहां 10 दिन फिर करेंगे तो कितना करेंगे, 550 यूनिट। फिर आप कहोगे फिर 5 कम हुए, 50, यहां पे आप कहोगे 500। हर 10-10 दिन बाद, ध्यान दीजिए, यहां फिर 5 कम हुआ, इसका मतलब 45। 45 में 10 का गुणा कर दीजिए, 450। अब यहां से ध्यान दीजिए कितना काम हो गया, 6-5 11, 5-16, 4-20, 2100 यूनिट हो गया। 3000 ही हमें चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो 40, 40 दह में 400। यहां पे आप कर देखिए 35, 35 दहा में 300। अब देख लिया जाए तो यहां से 6-5 11, 5-16, 4-20, 4-24, 3 27, 2750 यूनिट हो गया। ठीक है, यहां से आप देख लीजिए 6-5 11, 5-16, 4-20, 4-24, 3 27, 2850। अब सिर्फ 150 यूनिट बचा है। 150 यूनिट ही बचा है उनको काम करने के लिए। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से अगर 30 मजदूरों से 10 दिन काम करा देंगे तो 300 हो जाएगा, जो कि बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, जो कि बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब अब हमारे पास सिर्फ 150 यूनिट ही बचा है काम करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, 150 यूनिट बचा है काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि टोटल काम हो चुका है, सिर्फ 150 यूनिट काम बचा है। यहां से आप जोड़ोगे तो 150 यूनिट बचा है। अब 150 यूनिट बचा है, और ध्यान दीजिए 150 यूनिट बचा होने का मतलब कितने मजदूर करेंगे, तो आप कहेंगे ये तो सर क्लियर है कि 30 ही मजदूर काम करेगा। क्यों? क्योंकि 5-5 मजदूर भाग जा रहे हैं, तो 10 दिन काम कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप इसको हटा दीजिए। 150 बचा है तो 150 ऐसे कर दीजिए। देखिए सबसे टेक्निकल प्रश्न बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, 150 बचा है और 30 को करना है तो 30 से भाग दे दीजिए। ध्यान दीजिए, 30 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाई 30 ही बचा है ना, 30 ही बचा है, तो यहां से 30 बचा है मजदूर और 150 उसको करना है, तो 0 से 0 काट दीजिए। 3-5 15, 5 दिन टोटल दिन जोड़ लीजिए, 10 20 30 40 50 60। आप कहोगे सर उत्तर आ गया 65 दिन। उत्तर आ गया 65 दिन। एक बार मेरे साथ इस प्रश्न और कर लीजिए।
मजदूर किसी काम को 60 मजदूर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं, पूरा काम कितने दिन में होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप सीधा सीधा कहोगे सर 60 मजदूरों ने काम शुरू किया, 10 दिन तक तो किया ही, तो 600 यूनिट कर लीजिए। काम टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे, मजदूर में दिनों का गुणा कर लेंगे, यही यूनिट टोटल काम आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 दिन बीता, फिर 5 कम हुए, 55 हुए, 550 किए, फिर 5 कम हुए, 50 हुए, 500 किए, फिर ऐसे ऐसे करते करते 3000 यूनिट तक जब हम पहुंच जाएंगे। अब यहां पे हम देखें तो यहां तक जोड़े, टोटल 2850 आया, जोड़ के आप देख लीजिएगा, बचा 3000 में से 2850, 150 बचा। अगर हम इनसे 10 दिन काम करा लेते तो ज्यादा काम हो जाता, इसीलिए हमने क्या किया, 150 घटा के यहां रखा और 30 से भाग दे दीजिए, 0 0 से 3 × 15, आपका उत्तर आ गया 65 दिन। चलिए अगला प्रश्न। 50 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, इसको आप आसानी से, बहुत आसानी से करेंगे। आप सीधा कहोगे सर 50 × 30 कर दीजिए, आपका आ गया 1500। अब बड़ा आसानी से आप करोगे क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने सीख लिया। अब आप कहोगे सर 10-10 दिन बाद 10 मजदूर छोड़कर भागे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5 भागे चाहे 10 भागे, तरीका थोड़ी ना बदलेगा। आप कहोगे सर मजदूर लिख दीजिए, यहां दिन लिख दीजिए, यहां कार्य लिख दीजिए। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर स्टार्ट कितना किया है 50 और 10 दिन बाद 10 दिन काम किए तो कितना किए 500। आप कहोगे 10 दिन बाद सर 10 मजदूर कम हो रहे हैं तो 40 होंगे, 10 दिन करेंगे तो 400 करेंगे, ऐसे करते जाइए। फिर 10 दिन बाद यहां कितना होगा 30, 30 में 10 का गुणा करिए 300, 5 4 9 3 1200 हो गया। फिर आप कहोगे 20 200, 5 4 9 3 12 2 14, 1400 यूनिट हो गया, 1500 ही हमें चाहिए। इसका मतलब अब 10 होंगे, फिर 10 करोगे 10 10 में 100। अब उत्तर आपका आ गया। अब देखिए आप सीखने के बाद ये प्रश्न कितना आसान हो गया। आप सीधा दिनों की संख्या जोड़ लीजिए, 10 20 30 40 50, आपका उत्तर हो गया 50 दिन। आपका उत्तर कितना हो गया 50 दिन। तो सीखने के बाद कितना आसान प्रश्न लगने लगा है। वैसे आप सोचोगे कि 10-10 दिन बाद 10-10 मजदूर छोड़ रहे हैं, पता नहीं कितना काम करेंगे, कुछ नहीं, सीधा सीधा आप इसको इस तरीके से लगा लीजिए, आपका उत्तर आ गया 50 दिन। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको देखिए, जब हम एलसीएम रूल से बताएंगे तब उसको एलसीएम मेथड से भी बता देंगे इसको। ये अभी यहां बहुत बेहतरीन तरीका है। अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न में कह रहा है कि 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, 1 आदमी और 2 महिला एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको ध्यान दीजिए, अब क्या था, अब तक तो आपका मजदूर काम छोड़कर भाग जा रहा था और ठेकेदारी हो रही थी, लेकिन यहां से अब क्या हुआ, आदमी और महिला दोनों को कन्वर्ट करना है। महिला और आदमी को कन्वर्ट करेंगे कार्य के अनुपात में, ठीक है। तो 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आदमी और महिला, आगे आपका आदमी महिला बच्चे तीनों आएगा। तो बड़ा आसानी से आप एक क्वेश्चन समझिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप उसी फॉर्मेट पे चलता रहेगा। 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, एक प्रश्न समझिए, सारे प्रश्न आप अपने आप करेंगे, चाहे जितना बड़ा प्रश्न बने। 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो आप कहोगे 4 आदमी या 4 मैन लिख सकते हो, किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। वही काम 3 महिला 16 दिन में कर सकती, वही काम 3 महिला 16 दिन में कर सकती हैं। बड़ा आसानी से केवल लिखिए, 4 आदमी अगर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, वही काम 3 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं। पहले इसको लिख लीजिए। यहां से आप देखोगे तो कैंसिल करिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहां से एक चीज आपका मिला कि 1 आदमी बराबर 2 महिला, 1 आदमी बराबर 2 महिला। ये चीज क्लियर हुआ कि 1 आदमी की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता 2 महिलाओं की है। 1 आदमी जितना काम करेगा उतनी, देखिए क्षमता का प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आदमी को महिला में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हम आदमी और महिला के कार्यों के हिसाब से बताएंगे कि अगर जितना काम 1 आदमी करेगा उतना काम 2 महिलाएं करेंगी। अब नीचे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 1 आदमी और 2 महिलाएं
यहां पे देखिए कह रहा है कि एक आदमी और दो महिला मिलकर एक साथ काम करे तो कितने दिन में करेंगे। एक आदमी और बराबर दो महिला, एक आदमी, तो इसका मतलब एक आदमी की जगह हम दो महिला लिख सकते हैं। एक आदमी की जगह कितना लिख सकते हैं, दो महिला प्लस साथ का मतलब मिल गई, तो दो महिला ए बराबर कितनी हो गई, चार महिला। कितना हो गई, चार महिला। और का मतलब जुड़कर, ध्यान दीजिए, और का मतलब या नहीं, जुड़कर। प्रश्न में कह रहा है कि एक आदमी और दो महिला जुड़कर, तो एक आदमी अगर दो महिला के बराबर है और प्लस दो महिला और का मतलब उनके साथ मिलकर काम करे, तो दो महिला प्लस दो महिला बराबर कितनी हो गई, चार महिला। एक चीज और ध्यान देना है, अगर हम महिला में कन्वर्ट करें हैं तो तुलना महिला से करेंगे, क्योंकि चार आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य तीन महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं। तो आप ऐसे करोगे कि अगर तीन महिला 16 दिन में करती हैं तो चार महिला कितने दिन में करेंगी, चार महिला का मतलब क्या हुआ, एक आदमी और दो महिला को मिला दिया जाए तो चार महिलाओं की क्षमता के बराबर हो गया। यहीं से हम चार महिला कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे यक्स। तो चार चौक 16 और चार तिहाई 12, 12 बराबर यक्स, यही उत्तर हो गया। आप कहोगे सर कि 12 दिन में कर लेंगी। बड़ा आसान प्रश्न है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है। आप समझेंगे कैसे, आदमी और महिला, आगे आदमी महिला बच्चे सब आएंगे, केवल आप उनकी क्षमताओं को आपस में बांट दीजिए, आपका उत्तर बड़े आसानी से आएगा। एक प्रश्न और मेरे साथ सीखिए इसको। प्रश्न में कह रहा है कि तीन आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, वही काम 6 महिला 16 दिन में कर सकते हैं। यहां से बड़ा आसान है। आप देखिए, एक प्रश्न तो समझे ही है, दूसरा प्रश्न समझिए। तीन आदमी किसी कार्य को 16 दिन में, तीन मैन किसी कार्य को 16 दिन में, तीन आदमी किसी कार्य को 16 दिन में, तीन मैन किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, वही काम, एक चीज ध्यान दीजिए, वही काम 6 महिलाएं 16 दिन में कर सकती, वही काम 6 महिलाएं, 6 ओमेन और 16 दिन में करती हैं। यहीं से केवल हम बांट दें तो यहां से ध्यान दीजिए, 16 16 से कट गया आएगा, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6। यहां से हमको एक चीज मिला कि एक मैन बराबर 2 ओमेन, एक मैन बराबर 2 ओमेन। चाहे आप महिला पुरुष लिख के करिए, चाहे मैन ओमेन लिख के करिए, बात देखिए, एक मैन इज इक्वल टू 2 ओमेन। इसका मतलब हुआ कि एक आदमी की क्षमता दो महिलाओं की क्षमता आपस में क्या है, इक्वल है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 12 आदमी और 8 महिलाएं, यहीं से प्रश्न समझना है कि 12 आदमी और 8 महिलाएं, और का मतलब जुड़कर, और का मतलब जुड़कर। एक चीज ध्यान दीजिए, 12 मैन और प्लस 8 ओमेन, ये मिलकर का मतलब ये साथ में जुड़कर काम करेंगी। तो अगर एक महिला बराबर दो, एक आदमी बराबर अगर दो महिला है, एक मैन बराबर 2 ओमेन है, तो 12 मैन बराबर कितना हो जाएगा, इसका दुगना, 12 दूनी 24 ओमेन, 24 ओमेन ए और प्लस 8 ओमेन ए, तो 24 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 ओमेन। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको मैन को ओमेन में कन्वर्ट कर देना है उनकी क्षमता के हिसाब से, कि अगर 3 मैन किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 6 ओमेन कितने दिन में, 16 16 से काट दिया गया, तो 3 इक्के 3 3, एक मैन इज इक्वल टू 2 ओमेन। इतना क्लियर हो गया, बड़ा आसान है कि एक मैन इज इक्वल टू 2 ओमेन, मतलब एक मैन की क्षमता 2 ओमेन की क्षमता के इक्वल है। अब प्रश्न कर रहा है कि 12 आदमी और 8 महिला मिलकर, तो जब एक आदमी या 12, एक मैन बराबर 2 ओमेन है, तो 12 मैन, यहां से देखिए 12 आदमी, इसको हम ओमेन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो एक आदमी बराबर अगर 2 ओमेन है, एक मैन बराबर 2 ओमेन है, तो 12 का में कितना होगा, उसका दुगुना, तो 12 दूनी 24, और ये ऑलरेडी 8, और का मतलब जुड़कर 7, तो 24 और 8 जोड़ा गया 32 महिला। एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम जिसमें कन्वर्ट किए हैं, पुरुष में कन्वर्ट किए हैं, तो तुलना पुरुष से, और अगर ओमेन में कन्वर्ट किए हैं तो तुलना ओमेन से।
अब ओमेन से हम तुलना करेंगे, ओमेन से तुलना करेंगे, इसका मतलब 6 महिलाएं कितना दिन में करती थी, 16 दिन में। तो आप कहेंगे अगर 6 ओमेन किसी कार्य को 16 दिन में कर रही हैं तो 32 ओमेन कितने दिन में करेंगी, 32 ओमेन कितने दिन में करेंगी। तो आप कहेंगे 16 दूनी 32 और 2 तिहाई 6। तो आपका उत्तर आ गया x बराबर 3, मतलब 3 दिन। आपका उत्तर कितना आया, 3 दिन। बड़ा आसान है। इसके बाद आप सारे प्रश्न कर लेंगे, केवल उनके क्षमता के हिसाब से बांटिए। एक चीज इसमें ध्यान देना होगा कि जिससे तुलना कर रहे हैं, जैसे हमने ओमेन में कन्वर्ट किया है तो हम ओमेन 6 महिला ही क्यों रखे। कुछ आप सोचोगे क्यों हम पुरुष में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, फिर पुरुष में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तब हम तुलना किससे करते, पुरुष से। चले इसके बाद हम पुरुष में भी कन्वर्ट कर लेंगे। पुरुष को तो महिला में कन्वर्ट किया, अब हम महिला को भी पुरुष में कन्वर्ट करेंगे, आगे देखा जाए। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ध्यान दीजिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 10 महिला उसी काम को 5 दिन में। कहने का मतलब अगर 5 पुरुष किसी कार्य को कर सकता है 6 दिन में, वही काम 10 महिला कितने दिन में करती हैं, 5 दिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रश्न कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष गुणे 6 बराबर 10 महिला उसी काम को 5 दिन में करती है, 10 महिला 5 दिन। अब यहां से निकाल लिया जाए कि एक पुरुष की क्षमता कितनी महिलाओं के इक्वल है। 5 से 5 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए। अब यहां से कैंसिल करिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। यहां से हमें मिला 3 पुरुष बराबर, ध्यान दीजिए, 3 पुरुष बराबर 5 महिला। एक चीज क्लियर हो गया कि जितना क्षमता 3 पुरुषों की है उतना क्षमता 5 महिलाओं की है। आपने कहा एकदम सही, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें समझ में आ गया कि 3 पुरुष 5 महिला के क्या है, इक्वल है। मतलब चाहे आप 3 पुरुष को काम पे लगाइए, चाहे 5 महिलाओं को लगाइए, काम एकदम टाइमली होगा। अब आगे बढ़ा जाए, प्रश्न क्या चाहता है, प्रश्न चाहता है 3 पुरुष और, मैंने आपसे क्या कहा, और का मतलब जुड़कर, 3 या नहीं कह रहा है, और कह रहा है, और का मतलब वो जुड़ जाएं, तो 3 पुरुष 5 महिला। तो ध्यान दिया जाए, यहां से 5 महिला बराबर हमें 3 पुरुष, यहां से देखिए 5 महिला बराबर 3 पुरुष दिख रहा है, 5 महिला बराबर 3 पुरुष दिख रहा है। इसका मतलब है जहां 3 पुरुष है, यहां से कितना है, 3 पुरुष और प्लस 5 महिला, 3 पुरुष प्लस 5 महिला। ठीक है, यहां से फिर से समझिएगा, यहां देखिए जुड़कर करने का मतलब, और का मतलब होता है कि वे एक साथ करें। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि 3 पुरुष 5 महिला के बराबर है। यहां प्रश्न में कह रहा है कि अगर 3 पुरुष काम पे लगे और 5 महिला, और का मतलब दोनों जुड़ जाएं, दोनों साथ में करें, और का मतलब या नहीं। तो अगर 3 पुरुष बराबर 5 महिला है, यहां से ध्यान दीजिए, अगर 3 पुरुष बराबर 5 महिला है तो आप यहां पर भी क्या लिख सकते हो, 5 महिला इसको, 5 महिला इसको। चाहे तो आप पुरुष में ही कन्वर्ट कर देते, 3 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 5 महिलाएं, 5 महिलाएं, तो कितना हो गई, ए बराबर 10 महिला हो गई। कितना महिला हो गई, 10 महिला। मैंने आपसे क्या बताया, जिससे तुलना करेंगे, जिसमें हम कन्वर्ट किए हैं उसी से तुलना करेंगे। तो अगर 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करता है, वही 10 महिला 5 दिन में, तो अगर 10 महिला 5 दिन में, और यहां आया भी कितना है, 10 महिला कितने दिन में, 10 महिला कितने दिन में, तो आप कहोगे 10 10 से सर कट गया, उत्तर आ गया 5। आप कहोगे उत्तर आ गया 5, यही उत्तर था। पांच बराबर x। तो कहने का मतलब प्रश्न बड़ा आसान है, केवल एक बार समझना है, उसको आपस में कन्वर्ट करना, क्षमताओं के हिसाब से कन्वर्ट हो गया, आपका उत्तर बड़े आसानी से आया। अगला प्रश्न देखा जाए, 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, जबकि 12 महिला उसी काम को 24 दिन में करती हैं। प्रश्न फिर कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए अब तक तो हम
पुरुष को महिला में कन्वर्ट किया, अब महिला को पुरुष में भी कन्वर्ट करके आप इसको लगा सकते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिखिए कि 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन, जबकि 12 महिला उसी कार्य को 24 दिन में, जबकि 12 महिलाओं से वो काम कराया जाए तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा? 24 दिन। आप केवल ये देखिए कि एक पुरुष और एक महिलाओं की क्षमता आपस में क्या है। आप यहां 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए। अब यहां से कैंसिल करेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। आप कहोगे 3 पुरुष बराबर 4 महिला। ये आप कहोगे कि 3 पुरुष जितना काम करेगा सर उतना काम 4 महिलाएं कर लेंगी। बहुत आसान है, जितना काम 3 पुरुष करेगा उतना काम 4 महिला कर लेगी। इसका मतलब 3 पुरुष की क्षमता 4 महिलाओं की क्षमता आपस में क्या है? इक्वल है। अब देखिए कराना कैसे है उन्हें। प्रश्न में कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को, 10 पुरुष और 8 महिला, और का मतलब मैंने आपसे क्या बताया? जुड़कर वे आपस में साथ मिलकर करें तो कैसे करेंगे? तो 10 पुरुष और 8 महिला, 10 पुरुष और प्लस 8 महिला, ये अगर मिल जाएं, अब तक तो अलग अलग था, अब ये आपस में मिलकर करें। यहां में हम पुरुष में देखिए 4 महिला बराबर कितना पुरुष? 3, तो 8 महिला बराबर दुगुना उसका, 4 महिला बराबर 3 पुरुष, तो 8 महिला बराबर यहां से 3 दूनी 6 पुरुष, और ये ऑलरेडी 10 पुरुष है। तो दोनों जुड़ गए तो कितना पुरुष हो गए? 16 पुरुष। नहीं तो अभी आप लोग नाराज हो जाते कि सर खाली महिला में कन्वर्ट कर रहे हैं, पुरुष में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने पुरुष में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया कि देखिए ये पुरुष में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए यहां 10 पुरुष ही रख दिए, 8 महिला बराबर 6 पुरुष कैसे आ गया? अगर 4 महिला 3 पुरुष के बराबर है, 4 महिला कितने पुरुष के बराबर है? 3, तो इसकी दुगुनी है 8, तो यहां से 3 दूनी 6 पुरुष हो जाए। अब प्रश्न ध्यान दीजिए, 10 6 16 पुरुष हो गया। एक चीज ध्यान देना, अगर हम पुरुष में कन्वर्ट किए हैं, तुलना भी पुरुष से, 12 पुरुष कितने दिन में? 18 दिन में। आप कहोगे 12 पुरुष 18 दिन, 12 पुरुष 18 दिन, तो 16 पुरुष कितने दिन में करेगा? बस इसी को सॉल्व कर लीजिए जाए, उत्तर आ जाएगा। 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 9 त्रिक 27, तो 2x बराबर 27, x बराबर 2x बराबर 27, तो x बराबर 27/2। आपका उत्तर आ गया। सर कहोगे आप 13 सही 1/2 दिन, 13 सही 1/2 दिन में काम करेंगी। बड़ा आसान प्रश्न है, एक बार फिर देखा जाए। 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष 18 दिन बराबर 12 महिला उसी काम को 16 दिन। यहां से एक पुरुष और एक महिलाओं की क्षमता आपस में ज्ञात करना है कि अगर 3 पुरुष यहां से बराबर 4 महिलाओं के हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 पुरुष 8 महिला अगर साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में? तो आप देखोगे कि 4 महिला 3 पुरुष के इक्वल है, तो 4 महिला अगर 3 पुरुष के इक्वल है तो 8 महिला कितने के बराबर होगा? 3 दूनी 6। आपस में दोनों को जोड़ दिया गया, और का मतलब है मिलकर, तो 10 पुरुष 6 पुरुष मिलकर कितना पुरुष हो गया? 16 पुरुष। तुलना किससे करेंगे? हमेशा जिसमें कन्वर्ट किए हैं। तो 12 पुरुष 18 दिन में, तो 16 पुरुष कितने दिन में? आपका उत्तर हो गया 13 सही 1/2 दिन में। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न में कह रहा है कि 2 पुरुष किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला 4 दिन में, और 4 बच्चे उसी, देखिए अब तक तो पुरुष महिला था, लेकिन अब पुरुष महिला बच्चे सब आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पुरुष महिला बच्चे। देखिए यहां तक पूछता है आपसे कि पुरुष से महिला, महिला से बच्चे, तो आप आपस में तीनों को कन्वर्ट कर दीजिए उसके क्षमता के हिसाब से। देखिए मेरे साथ, बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न देखिए कितना भी कठिन बनेगा, बस आप इसका फॉर्मेट समझ गए, आपका उत्तर तुरंत निकल जाएगा। 2 पुरुष किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि 2 पुरुष किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, वही काम
3 महिला 4 दिन में, वही काम 3 महिला 4 दिन में, और वही काम, ध्यान दीजिए, वही काम 4 बच्चे 6 दिन में, वही काम 4 बच्चे 6 दिन में। आप कहोगे सर अब तक तो ठीक था, पुरुष महिला था, अब यहाँ पे पुरुष भी है, महिला भी है, बच्चे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है। आप समझिए, सिर्फ अगर 2 पुरुष, यहां से प्रश्न में कह रहा है कि 2 पुरुष 3 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम 3 महिला 4 दिन में करता है, उतना 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं, तो पहले पुरुष को महिला फिर महिला को बच्चे में आपस में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप कहोगे 2 पुरुष बराबर 2 पुरुष 3 दिन में करता है, वही काम 3 महिला 4 दिन में। यहां 3 3 से कट गया, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। यहां से आ गया 1 पुरुष बराबर 2 महिला, यहां से आ गया 1 पुरुष बराबर 2 महिला। आप कहोगे बड़ा आसान प्रश्न है, यहां से तो 1 पुरुष बराबर 2 महिला। ये क्लियर हो गया कि हम पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दिए, 1 पुरुष की क्षमता 2 महिला के क्या हो गया, बराबर। अब फिर महिला को बच्चे में कन्वर्ट करें, यहां से अगर 3 महिला 4 दिन में और 4 बच्चे 6 दिन में, 4 बच्चे 6 दिन में, चार बच्चे 6 दिन में, तो यहां से 4 से 4 काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो आप कहोगे 1 महिला बराबर 2 बच्चे, 1 महिला बराबर 2 बच्चे। अब हमारा प्रश्न ही कंप्लीट हो गया, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल महिला को पुरुष में, पुरुष को महिला में, महिला को बच्चे में, आपस में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसके क्षमता। इस यही लास्ट लेवल है इसका, पुरुष से महिला, महिला से बच्चे, हमने तीनों में आपस में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रश्न कर रहा है कि 1 पुरुष 1 महिला 2 बच्चे मिलकर काम करें, तो और का मतलब ध्यान दीजिए, 1 पुरुष भी लगता है काम में प्लस 1 महिला प्लस 2 बच्चे, ये चीज हमें समझना है। और या 1 पुरुष तथा का मतलब जुड़कर, 1 महिला और 2 बच्चे, मतलब अगर तीनों साथ काम करें, कौन कौन, 1 पुरुष साथ में है प्लस 1 महिला भी साथ में है, 1 पुरुष साथ में है, ध्यान दीजिए, प्लस 1 महिला भी साथ में है। एक पुरुष है, ध्यान दीजिए, 1 पुरुष प्लस 1 महिला और प्लस 2 बच्चे, ये अगर मिल जाए मतलब इनका मिलकर अगर साथ में काम करें तो कैसे करेंगे, तो सबको 1 में कन्वर्ट करिए। 1 पुरुष बराबर कितनी महिला, 2 महिला, तो 1 पुरुष की जगह हम 2 महिला लिख सकते हैं। आप कहोगे बहुत आसान है, और 1 महिला, ये तो ऑलरेडी महिला है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न देख रहे हो 2 बच्चे बराबर कितनी महिला है, 1 महिला। हमेशा जान लीजिए बीच वाले को बदला करिए, क्योंकि पुरुष महिला में भी है, महिला बच्चे में है, कॉमन कौन, दुखी महिला दोनों में कॉमन दिख रही है, तो महिला में ही कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो 2 महिला 1 महिला 1 महिला मिलकर कितनी महिला बन गई, 4 महिला। कितनी महिला मिल गई, 4 महिला। अब मैंने आपसे क्या बताया है, उसी से तुलना करेंगे जिसमें हमने कन्वर्ट किया है, और तुलना किससे करेंगे, महिला से। तुलना किससे करेंगे, महिला से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 3 महिला 4 दिन में, तो आप कहोगे सर 3 महिला अगर 4 दिन में, 3 महिला 4 दिन में, तो 4 महिला कितने दिन में, 3 महिला अगर 4 दिन में, तो 4 महिला कितने दिन में करेंगी, तो आप कहोगे सर x कर दीजिए, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया x बराबर 3 दिन। अब ये सब बहुत सबसे बड़े प्रश्न हैं, अगर महिला बच्चे पुरुष को तीनों को कन्वर्ट करना हो, लेकिन आप एक बार समझ गए तो बड़ा आसान प्रश्न है। यहाँ पे केवल आपको देखिए जो टाइम लगा कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना कन्वर्ट करे आप लगा नहीं सकते। अब यहाँ से प्रश्न कर रहा है 2 पुरुष किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। फिर से समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। 2 पुरुष किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही काम 3 महिला 4 दिन में कर सकता है, वही काम 4 बच्चे 6 दिन में कर सकते हैं। अगर 1 पुरुष तथा मतलब साथ में जुड़कर तथा और 1 महिला और 2 बच्चे मिलकर काम करें,
तो कितने दिन में करोगे? तो आप कहेंगे बड़ा आसान है, यहां से देखा जाए मेरे साथ, आप समझिए 2 पुरुष किसी काम को 3 दिन में, वही काम 3 महिला 4 दिन में, वही काम 4 बच्चे 6 दिन में। आपने क्या किया, आपने निकाला, पहले पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से एक पुरुष, देखिए 2 पुरुष 3 दिन, 3 महिला 4 दिन, तो यहां से 3 3 से कटा, एक 2 दूनी 4, तो एक पुरुष बराबर 2 महिला। अब फिर महिला को बच्चे में कन्वर्ट कर लें, तो 3 महिला 4 दिन में, 4 बच्चे 6 दिन में कैलकुलेट किया गया, तो एक महिला बराबर 2 बच्चे। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि जो कॉमन हो दोनों में कॉमन कौन है, पुरुष महिला, महिला बच्चे, महिला का दोनों में दिख रही है, तो हम कन्वर्ट महिला में कर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पुरुष 1 महिला 2 बच्चे, एक पुरुष 1 महिला 2 बच्चे, तो एक पुरुष बराबर कितनी महिला है? 2 महिला। क्यों महिला में बदल रहे हैं? क्योंकि महिला दोनों में दिख रही है, हमको आसान है। एक पुरुष बराबर 2 महिला, एक महिला बराबर महिला है ही, 2 बच्चे बराबर कितना महिला है? 1, तो कितनी महिलाएं हो गई तीनों जोड़ने, और का मतलब तीनों जुड़कर 2 + 1 बराबर 4 महिला। तो प्रश्न कह रहा है, अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम महिला में कन्वर्ट किए हैं तो तुलना किससे करेंगे? हम महिला से करेंगे। महिला हमको कहां दिख रही है? यहां दिख रही है कि 3 महिला किसी काम को कितने दिन में करती हैं? 4 दिन में। तो अगर 3 महिला 4 दिन में, तो 4 महिला कितने दिन में करेंगे? तो आपका उत्तर होगा 3 दिन। तो आप पुरुष, महिला, ठेकेदारी, आपने सब कुछ सीख लिया। इस पे आप जितना लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे CGL का उठा के देखिए, चाहे UPSI उठा के देखिए, कहीं से भी कोई प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा, बस डिजिट बदलेगा। बाकी इतने लेवल का मैं करा दे रहा हूं कि आपका लेवल तो बढ़ाएगा ही नहीं, बस केवल बहुत करेगा डिजिट, क्योंकि मैथ में देखिए डिजिट की गारंटी नहीं ली जा सकती। बाकी कंसेप्ट तो इससे बाहर जाएगा नहीं, बस आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी इससे अगला टाइप का जो है हम कल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेंगे, क्योंकि अब 25 तक इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए और कहीं से आप क्वेश्चन लगाते रहिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला आगे देखते हैं कल।